व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 25वां सर्ग पढ़ रहे हैं और इसमें मारीच का पहले रावण को समझाना, फिर समझने से भी नहीं माना तो उसको कठोर वाक्यों में उसको धमकाना और फिर श्री राम के आश्रम में माता सीता के हरण के लिए पहुंच जाना। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। तो कल ये पहुंच गए थे। समेत्य दंडकारण्यम राघवस्य आश्रमम ततः सह मारीचे रावण राक्षसाधिपः ददर्श। पहुंच गए हैं ये उनके आश्रम के पास और यहाँ आकर के रावण ने मारीच सहित मतलब दोनों ने मिलकर के श्री राम के उस आश्रम को राघवस्य आश्रमम ततः ददर्श आश्रम को देखा। तो इतना हमने कल पढ़ा था। कुछ पूछना है पीछे से? किसी का कोई प्रश्न? बोलिए। ओ माता जी प्रणाम। माता जी जैसे रामायण पढ़ते हैं, रामायण में हर प्रसंग प्रेरणादायक तो है ही, लेकिन जब ये प्रसंग पढ़ते हैं मारीच वाला मतलब रावण को समझाते हैं और रावण मानता नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि वो मारीच भगवान श्री राम के शरणागत होकर सूचना दे दे, माता सीता की भी रक्षा करे और अपने प्राणों की भी रक्षा करे? संभावनाएं तो बहुत होती हैं भाई। संभावनाओं के बारे में तो क्या ही चर्चा करें। संभावनाएं तो हर व्यक्ति की अनेक अनेक हैं, पर यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, जो हुआ उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो संभावनाएं तो बहुत हो सकती। आप जो सोच रहे वो भी हो सकता था। जो शंका थी माता, जैसे रावण का राज्य, शंका थोड़ी होती है, विस्तार कहाँ था? मतलब क्या हो सकता था, ये कल्पना, ये संभावनाएं, ये तो कोई भी कर सकता है और अनंत हो सकती है, पर होता तो वही है ना जो होना होता है। अब मेरी आपके बारे में संभावना है कि एक ऐसे महासिद्ध योगी बन जाएं। आपके बारे में क्या, सबके बारे में ही है। तो हर माता पिता की भी यही इच्छा होती है, सब गुरुजनों की भी यही इच्छा होती है। तो वो संभावनाएं भी हैं, हो भी सकता है, ऐसे थोड़ी कोई असंभव है, पर होता तो वही है जो होना होता है। तो हम कल्पनाओं में तो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। संभावनाओं में अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं, कण कण में, हर व्यक्ति में। तो यहाँ मारीच में भी छिपी हुई हैं।
पर अपन जो पढ़ रहे हैं, जो घटित हुआ उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। ऐसा क्यों नहीं हुआ ये नहीं प्रश्न कर सकते। मतलब मेरा ये तो हक है कि मैं आप सब के बारे में ऐसे सोचूं कि सब महायोगी बने, सिद्ध बने, एक एक व्यक्ति करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन के लिए प्रेरणा बने। पर क्यों नहीं बना ये नहीं पूछ सकती। तो ऐसा ही हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। अब होने को तो महाराजा दशरथ इनको जंगल में ना भेजते ना। आप कई दिन पहले तो आपने यही प्रश्न पूछा था कि क्यों भेजा, तो मुश्किल से अब उससे आप निकल करके दंडकारण्य में पहुंचे हो। तो हो सकता था जो आप कह रहे हो वो भी हो सकता था। और कोई प्रश्न? ये होता माता जी, सुना जैसे बड़ों से कि मतलब रावण माता सीता के स्वयंवर में भी गया था, वहां पर भी हार गए थे श्री राम जी से, धनुष नहीं उठा पाए, तो ऐसे डरते थे श्री राम जी से। इसमें रामायण में तो ऐसा प्रसंग नहीं आया। अब वो कितना सत्य है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें तो यही है कि भाई इनकी बहन के साथ जो बिहेव किया उस विद्वेष का बदला लेने के लिए इन्होंने ये प्लान बनाया। रामायण में तो ऐसा ही आया है। और इधर वाले 5 यूनिवर्सिटी वाले 5 कहाँ गए? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो गया ऐसे कह रहे हो? अच्छा सारे आए हैं। मैंने कहा कहाँ गए? बोले सारे आए हैं। कहाँ गए मतलब प्रश्न की दृष्टि से पूछा। प्रश्न पूछने वाले थे ना जो 5, वो कहाँ गए ये पूछ रही थी। इसको न्याय दर्शन में बोलते हैं छल। किसी के वचन का विघात करके और अलग अर्थ की कल्पना करके उसके वचन को खंडित करना, इसको कहा है छल। छल का प्रयोग कर रहे हो आप, लेकिन क्योंकि मैंने न्याय दर्शन पढ़ा है तो मैंने आपके छल को पकड़ लिया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। समेत्य दंडकारण्यं राघवस्याश्रमं ततः ददर्श सह मारीचो रावणो राक्षसाधिपः अवतीर्य रथात् तस्मात् ततः काञ्चनभूषणात् हस्ते गृहीत्वा मारीचं रावणो वाक्यमब्रवीत् एतद्रामाश्रमं पदं दृश्यते कदलीवृतम् प्रियतां तत्सखे शीघ्रं यदर्थं वयमागताः। स रावणवच श्रुत्वा मृगो भूत्वा श्रमद्वारी रामस्य विचचारः। दंडकारण्यम समेत्य, दंडकारण्य में पहुंच करके, ततः तत्पश्चात रावण राक्षसाधिपः मारीच सह राघवस्य आश्रमं ददर्श। मारीच के साथ रावण ने श्री राम के आश्रम को देखा। अवतीर्य रथात् तस्मात्, तो वो जो उनका आकाश में भी उड़ने वाला जो रथ था उससे अवतीर्य उतर करके, ततः तस्मात् और फिर उस रथ से, कैसा रथ है वो? कांचन भूषणात्, सोने और हीरे मोती आदि आभूषणों से जो सुशोभित रथ था इनका, उस रथ से उतर करके फिर ततः उसके बाद मारीचम हस्ते गृहीत्वा, मारीच का हाथ पकड़ करके रावण वाक्यम अब्रवीत, रावण ने ये वचन कहे। एतद राम आश्रम पदम, ये श्री राम का आश्रम है, दिखाया उनको उससे वायुयान से उतर करके। दृश्यते कदली वृतम, तो केले की वो वृत्त बना हुआ था, चारों तरफ से केले लगा रखे थे। क्रियता तत्सखे शीघ्रम, केला जो है वो सुंदर भी लगता है और जो भी उसके, अब वो तो डॉक्टर अनुराग जी बता सकते हैं, तो ज्यादातर उसमें ऐसे क्या गुण है। पूजा में भी जैसे दीपावली आदि पे, अब वो घर में तो उगता नहीं है तो काट के ले आते हैं, फिर वो लगा करके पूजन करते हैं। और भी जो बड़े यज्ञ याग आदि होते हैं उसमें कदली फल के
उसको लाते हैं, पौधे को, पेड़ को, जो भी। तो जरूर उसमें कुछ ऐसे तो गुण होते होंगे, तो रिसर्च का विषय है। तो यहाँ पर भी श्री राम ने अपनी कुटिया के चारों तरफ, जैसे आपने अपनी यज्ञशाला के चारों तरफ यहाँ तो लगा रखे थे केले, अभी तो आप वहाँ लगा रखे थे, अभी इस आश्रम में भी लगे हैं क्या? तो ज्यादातर यज्ञशालाओं के चारों तरफ ये कदली लगा करके रखते हैं। तो यहाँ श्री राम ने भी वहाँ पर कदली लगा के रखे थे। कदली वृतम तद एतद राम आश्रमम पदम दृश्यते। कदली फल से, कदली के वृक्षों से या पौधों से आवृत, चारों तरफ से घिरा हुआ ये आश्रम दिखाई दे रहा है। हे सखे तत् शीघ्रम क्रियताम यदर्थम वयम आगता। जिस काम के लिए हम आए हैं जल्दी करो, वो माने जल्दी से आप उसका मृग का रूप धारण करो, क्योंकि ये योजना थी ना कि स्वर्ण मृग बन जाना। तो ये ऐसे लग रहा है इस प्रसंग से कि ये जो विद्या है ये कुछ ही लोगों के पास होती थी, सबके पास तो नहीं होती थी। आज भी ऐसा ही है, जो ऐसी जो तंत्र विद्याएं हैं तो उसके कितने लोग मिलेंगे संसार में, या जो अध्यात्म विद्याएं हैं उनमें सिद्धि को प्राप्त किया जिन्होंने, ऐसे कितने लोग मिलेंगे? मतलब कहने को तो 140 करोड़ लोग हैं भारत में, पर इन सिद्धियों को प्राप्त तो 40 लोग भी ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो इस प्रसंग से ऐसे लगता है क्योंकि रावण इन्हीं के पास क्यों आए, लंका में से किसी को भी ला सकते थे अगर कोई दूसरा भी इस विद्या को जानने वाला होता तो। और फिर इनको इतना फोर्स क्यों किया? तो ऐसे लगता है कि यही इस विद्या को जानते थे। तो इसलिए कह रहे हैं जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, मतलब हम किसी की दृष्टि में ना आ जाएं, राम लक्ष्मण आदि की, तो आप जल्दी से उस रूप को धारण कर लीजिए। जिसके लिए हम आए हैं वो कार्य आप शीघ्र प्रारंभ करें। तो देखो राक्षसों में भी ये प्रतिबद्धता होती है कि जो हमारा लक्ष्य है, जिस कार्य के लिए हम यहाँ आए हैं, उसमें हमें देरी नहीं करनी चाहिए। तो इनसे ये बात तो सीख ही सकते हैं। हम देरी करते रहते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आज तो और ऐसे कर लेते हैं, कल से शुरू करेंगे। अच्छे काम को व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ाता है, पेंडिंग रखता है। आज ऐसे कर लेते हैं, कल से पढ़ना शुरू करेंगे। आज तो मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, आज तो उठने में मन नहीं लग रहा, कल से उठना शुरू करेंगे। आज तो ध्यान में मन नहीं लग रहा, कल से ध्यान शुरू करेंगे। आज तो व्यायाम में मन नहीं लग रहा, कल से 200 दंड शुरू करेंगे। ऐसे हमेशा कल पे टालता है। तो ये इनसे सीखा जा सकता है, जिस काम के लिए हम उपस्थित हैं, जो हमारा लक्ष्य है, उसमें देरी नहीं करनी। यदर्थम वयम आगताः तत्शीघ्रं क्रियताम्। स रावण वच श्रुत्वा मारीचो राक्षसस्तदा मृगो भूत्वा आश्रमद्वारी रामस्य विचचारः। और उनके वचनों को सुन करके वो जो राक्षस मारीच था उसने भी मृगो भूत्वा, तुरंत वो भी स्वर्णमय मृग बन करके आश्रम द्वारी रामस्य विचचारः, श्री राम के आश्रम के दरवाजे पे ही आ गए विचरण करता हुआ। क्योंकि दूर रहेगा तो पता नहीं उनकी दृष्टि जाए ना जाए, इसलिए उनके दरवाजे के सामने ही आ गया। और माता वहां पर फूल चुन रही थी, सीता माता, दरवाजे के बाहर ही, आसपास ही आश्रम के। तस्मिन्नेव ततः काले वैदेही शुभलोचना कुसुमान्यापचिन्वन्ती चचार रुचिनानना। अन्नहरहारण्यवासस्य सातं हेममयं मृगं मुक्तामणि विचित्रांगं ददर्श परमांगना। स च तां रामदयितां पश्यन् मायामयो मृगः विचचार पुनश्चित्रं दीपयन्निव तद्वनम्। अदृष्टपूर्वं तं दृष्ट्वा नानारत्नमयं मृगं विस्मयं परमं सीता जगाम जनकात्मजा। ततः तत्पश्चात तस्मिन्नेव काले, उसी समय, शुभलोचना वैदेही, शुभ है दृष्टि जिनकी,
और जैसी दृष्टि वैसा दृष्टिकोण, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो दृष्टि कई प्रकार की होती है। तो माता सीता की दृष्टि कैसी है? शुभ। सोचे शुभ तो होवे शुभ। जो जिसकी दृष्टि शुभ है तो उसके जीवन में फिर शुभ ही होता है। आप कहोगे जो तो वन में आ गई, शुभ कहाँ हुआ, अशुभ हो गया। लेकिन वन में आना भी शुभ ही था, तभी तो वो समस्त नारी जाति की एक आदर्श बनी। तो ये इनकी दृष्टि में शुभ की अलग परिभाषा होती है, जो योगी जन होते हैं, और सांसारिक लोगों की शुभ की परिभाषा अलग होती है। पर जो पारमार्थिक दृष्टि से जो शुभ है उसी को ही सचमुच शुभ माना जाएगा। तो माता की दृष्टि है शुभ दृष्टि। शुभ लोचना वैदेही। वैदेही देह से विगत भाव है जिसमें, इनके पिता भी ऐसे ही थे। तो ये कोई टाइटल नहीं है, ये जैसा जिसका जीवन है उसके अन्वर्थ संज्ञा है। इनके पिता भी ऐसे ही रहते हैं विरक्त भाव से, और राजा का सारा कार्यभार भी संभालते हैं। वही गुण इनकी पुत्री में भी आ गई। तो विदेह की पुत्री को वैदेही मतलब उससे नहीं कहा, यहाँ पर केवल नाम की दृष्टि से नहीं कहा, आचरण की दृष्टि से भी वो वैसी ही हैं। तो शुभ लोचना वैदेही ततः काले तस्मिन्नेव काले, उसी समय कुसुमानी अपचिन्वन्ति, वो फूल चुन रही थी पूजा आदि के लिए। रुचि आननाह चचार, बहुत रुचिकर है आनंद जिसका, अर्थात अत्यंत सुंदर रूप वाली माता सीता, शुभ दृष्टि वाली माता सीता, देह से विगत भाव को प्राप्त हुई हुई योगिनी माता सीता उसी समय उस कुटिया के बाहर फूलों को चुनती हुई आचरण कर रही थी, फूल चुन रही थी वो। अनर्हा अरण्यवासस्य, जो अरण्यवास में के लिए अनर्हा योग्य नहीं है, वो तो महलों में रहने के योग्य हैं, लेकिन नियति उनको लेके आई है अरण्य में, तो अरण्य में वास करने के अयोग्य हैं जो अनर्हा। सा वो सीता माता, उस सीता माता ने तम हेममयम मृगम ददर्श, उस स्वर्णमय मृग को देखा। और कैसा है वो मृग? परमांगना, ये सीता का विशेषण है, बहुत सुंदर हैं अंग प्रत्यंग जिसके। ऐसी सीता माता ने तम हेममयम मृगम ददर्श, उस स्वर्णमय मृग को देखा जो मारीच ने रूप धारण किया था। मुक्तामणि विचित्रांग, सोने का मृग है और ऊपर मुक्तामणि डायमंड आदि उसमें डॉट डॉट लगे हुए हैं। तो उनसे चित्रित इतने सुंदर मृग को देखा। कल्पना करके भी हमें इच्छा होती है कि हम भी देखें उसको, एक हम अपने मन में कल्पना कर रहे हैं कैसा दिखता होगा। तो माता ने तो साक्षात देखा उसको। सचेताम राम दयिताम पश्यन् मायामयो मृगः विचचार पुनः चित्रम दीपयन इव तद्वनम। और ये जो मायामय मृग है, मायामय मृग स ताम राम दयिताम पश्यन्, वो जो राम की दया की पात्र हैं अर्थात सीता माता, उनको देखता हुआ। मारीच भी अपने आप को धन्य समझ रहा है कि साक्षात जगदम्बा लक्ष्मी का दर्शन आज मेरे को करने को मिल गया। रामदयिताम पश्यन् स मायामयो मृगः पुनः चित्रम विचचारः, पुनः पुनः उनके सामने ही चित्र विचित्र घटनाएं ढंग से मतलब करता हुआ उनके सामने विचरण कर रहा है। दीपयन इव तद्वनम, मानो अपनी उस कांति से जैसे दीपक पूरे इसको कक्ष को प्रकाशित कर देता है, सुशोभित कर देता है, ऐसे तद्वनम दीपयन इव, मानो उस सारे वन को ही वो सुशोभित कर रहा था। तो ऐसा जो ये विचित्र प्रकार का जो मायामय मृग है उसने भी माता सीता को देखा और बार बार उसके सामने आकर के वो भी विचरण करने लगा। अदृष्ट पूर्वम तम दृष्ट्वा नाना रत्नमयम मृगम विस्मयम परमम सीता जगाम जनकात्मजा। तम अदृष्ट पूर्वम
नाना रत्नमयम मृगम दृष्टवा, अदृष्ट पूर्वम, जिसको पहले कभी देखा नहीं गया, ऐसा मृग कभी धरती पे देखा ही नहीं गया कि जिसका शरीर सोने का हो और जिसके ऊपर मोती मणि आदि उसके चित्रित हों। तो ऐसा नाना रत्नमय, नाना रत्न जिसके ऊपर जड़े हों और सोने का मृग हो, तो ऐसा तो कभी चित्र में भी नहीं देखा गया, और ये तो रियल है। तो उस मायामय मृग को देख करके परमम, बड़ा जो श्रेष्ठ मृग है, उसको देख करके सीता विस्मयम परमम जगह में, परम विस्मय को प्राप्त हो गई। बहुत ज्यादा उसको महद आश्चर्य हुआ, ऐसा भी मृग हो सकता है। परमम विस्मयम सीता जगह में जनकात्मजा, तो राजा जनक की पुत्री माता सीता उसको देख करके परम विस्मित हो गई, और अब उसको पकड़ने के लिए उसका आग्रह शुरू हो गया, उसके मन में इच्छा हो गई, और वो ही तो इनको करना था। और क्योंकि ये मायामय मृग हैं, तो देखो माया भी इतनी शक्तिशालिनी है, उसको कम नहीं आंकना कि वो ऐसे जो परम श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके चित्त को भी कुछ समय के लिए बदल देने में समर्थ होती है। ऐसी महिमा है माया की। तो ये संसार जो है, जिसको भी मायामय कहते हैं ना, तो अच्छे अच्छे साधक को भी कुछ क्षण के लिए, कभी तो कोई बहुत हर्षित करने वाली घटनाएं उसको मूढ़ जैसे बना देती हैं, कभी तो कोई बहुत दुख देने वाली घटनाएं भी उसको मूढ़ जैसे बना देती हैं, कभी तो लोभ उत्पन्न करने वाली घटनाएं। तो ऐसे ये अनेक अनेक प्रकार का मायामय संसार है। कभी कोई योगी किसी लोभ के सामने भूल जाता है अपने स्वरूप को, अपनी साधना को, और उसके वशीभूत हो जाता है, कभी मोह के वशीभूत हो जाता है। तो सुख में दुख में ये विचित्र विचित्र घटनाएं जो घटती रहती हैं संसार में, तो उससे माता सीता जैसी जो परम योगिनी माता है, तो उसकी बुद्धि भी जो है वो भ्रमित हो गई। तो अगला सर्ग पढ़ते हैं। सातम संप्रेक्ष्य सुश्रोणी कुसुमान्य पचिन्वती भर्तारम अभिचक्रंद लक्ष्मणं चापि सायुधं तया हूतौ नरव्याघ्रौ वैदेह्या रामलक्ष्मणौ वीक्षमाणौ तु तं देशं ददृशतोरमृगम्। सातम संप्रेक्ष्य, सुश्रवणी, सुंदर हैं अंग प्रत्यंग जिसके, ऐसी सीता माता तम मृगम संप्रेक्ष्य, उस मायामय मृग को देख करके कुसुमानी अपचिन्वती, कुसुम का जो चयन कर रही थी, फूल जो चुन रही थी, ऐसी सुंदर अंग प्रत्यंग वाली सीता माता उस मायामय मृग को देख करके भर्तारम अभिचक्रंद, अपने पति का आह्वान किया, श्री राम को बुलाने लगी, लक्ष्मणम च, और लक्ष्मण को भी बुलाने लगी। और कैसे बोली कि सायुधम, आयुध सहित आओ आप लोग जल्दी, क्योंकि मेरे को ये चाहिए, हिरण चाहिए, मायामय मृग चाहिए, तो आप अपने आयुध साथ लेकर के जल्दी आइए। ऐसे उसने आवाज लगाई बाहर से। तया आहुतौ नर व्याघ्रौ, तया वैदेह्या आहुतौ, जब वैदेही ने उनका आह्वान किया, उनको बुलाया, तो राम लक्ष्मणौ नर व्याघ्रौ, राम और लक्ष्मण जो मनुष्यों में सिंह के समान है, नर व्याघ्र, नराणाम व्याघ्र, वीक्षमाणौ तु तम देशम, उस स्थान को देखते हुए, ददृशतु मृगम, किधर बुला रही हैं सीता माता, उनकी आवाज का वो करते हुए, अनुसरण करते हुए उस स्थान को उन्होंने देखा, और उस मृग को भी देखा, मायामय मृग को भी देखा। शंकमानस्तु तम दृष्ट्वा लक्ष्मणो रामम अब्रवीत् तमेवेनं महं मन्ये मारीचं राक्षसं मृगम। और क्योंकि लक्ष्मण बहुत सतर्क हैं, वन में बहुत सजग हैं, और सजगता का नाम ही साधना है, और प्रमाद का नाम ही मृत्यु है, ऐसे बताया ना शास्त्रों में। तो जो आदमी सजग है,
अवेयर है, तो वो भले ही धूप दीप जलाता है नहीं जलाता है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो ही अपने आप में साधना है, अवेयरनेस ही। तो इनको झट से वो चीज समझ में आ गई जो माता सीता को समझ में नहीं आई। मृग को देखते ही इनके मन में शंका उत्पन्न हो गई। शंकमानस्तु तम दृष्ट्वा, उसको देखते ही लक्ष्मणः शंकमानः, लक्ष्मण को शंका उत्पन्न हो गई और शंका मन में रखते हुए रामम अब्रवीत, श्री राम से इन्होंने कहा तम एव एनम अहम मारीचम मन्ने राक्षसम मृगम। बोले मेरे को तो ये लग रहा है कि ये कोई मृग नहीं है, मारीच है, ये राक्षस मारीच है ये। तो इसका मतलब ये है कि मारीच के पास ये विद्या रही होगी कोई भी रूप धारण करने की, और उसकी ख्याति भी रही होगी, क्योंकि लक्ष्मण को भी पता रहा होगा कि भाई कोई भी रूप धारण करना ये मारीच के पास है ये विद्या। आजकल भी पता होता है ना, जैसे जो विद्या जगत में काम करते हैं उनको पता होता है कि अच्छे वैयाकरण कौन कौन है देश में, अच्छे दार्शनिक कौन कौन हैं, किस फील्ड में कौन जो बड़े काम कर रहे हैं, तो उसको तो सब जानते ही है ना। क्रिकेट के क्षेत्र में कौन बड़े लोग हैं, संगीत में कौन है, नृत्य में कौन है, तो ऐसे ही इस विद्या में निपुण कौन है उस समय, तो ये प्रसिद्ध रहा होगा। तो उसको देखते ही इन्होंने झट से पहचान लिया कि मुझे तो ये कोई मृग नहीं दिखाई देता, मारीच दिखाई दे रहा है। तो आज यही विराम लेते हैं, अगला पाठ फिर कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा मित्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे